वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 14। कपूर मेंशन के मेन गेट पर 3 लग्जरी कार्स आकर रुकती हैं। उनमें से अनामिका, अद्वितीय, रूहानिका, एंटोनी, नुहा और विवान उतरते हैं। सभी ने अपने कपड़े चेंज कर चुके थे। इस वक्त कैजुअल नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। एटमॉस्फियर में एक अजीब सा टेंशन था। हॉल में कल की ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी की तैयारियां चल रही थी। हाई एंड आउटफिट डिजाइनर्स कपड़े दिखा रहे थे। सोफा पर अनुराधा जी, शनाया, राजीव जी, रोहन और रियांश बैठे थे। अनामिका जैसे ही हॉल में कदम रखती है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वो बिना किसी की तरफ देखे सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है। अद्वितीय, रूहानिका, एंटोनी, नुहा और विवान भी मुंह बनाकर उसके पीछे रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी शनाया की नजर अनामिका पर पड़ती है। वो फुटेज खाने के लिए तुरंत शुगर से बनी मिठाई जैसी आवाज में बोलती है, अनामिका। इसकी आवाज में इतना मिठास सा था किसी को भी डायबिटीज हो जाए। लेकिन अनामिका उसकी आवाज को बिल्कुल हवा में उड़ा देती है और बिना रुके रूम की तरफ चली जाती है। शनाया को अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट फील होती है कि वो तुरंत अपना ड्रामा मोड ऑन कर देती है और अनुराधा जी और बाकी सबके सामने फेक सुबकने लगती है। शनाया फेक आंसू पूछते हुए बोलती है, मोम, देखा आपने, मैं तो बस प्यार से बुला रही थी। मैं चाहती थी कि हमारे साथ वो भी अपने लिए आउटफिट चूज करे। अनुराधा जी शनाया को गले लगाकर दिल में गिल्टी फील करते हुए बोलती है, शानू बच्चा, तुम रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना अनामिका अभी हमसे नफरत करती है, पर हम उसको बहुत जल्द मना लेंगे बेटा। सब ठीक हो जाएगा। सोफा पर बैठे राजीव जी अपना आंखें कस के बंद कर लेते हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। रोहन और रियांश को भी बहुत बुरा लगता है। रोहन बोलता है, मोम डैड, मेरी बहन मुझे वापस चाहिए, वो हमें देखती तक नहीं है। इतना बोलकर सिसकियां लेने लगता है। लेकिन पीछे खड़े अद्वितीय, रूहानिका, एंटोनी, नुहा और विवान रुक चुके थे। एंटोनी अपने गर्दन में हिलाते हुए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। रूहानिका भी अपनी मासूमियत वाली स्माइल के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगती है। एंटोनी जोर जोर से ताली बजाते हुए शनाया और अनुराधा जी के पास पहुंचता है। ओवर एक्टिंग की दुकान बनकर अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलता है, अरे वाह रे वाह, लो जी, विक्टिम कुमारी का डेली एपिसोड शुरू हो गया। शनाया, सुपर डुपर हिट बोले तो आशिक बनाया, नहीं आंसू बहाया। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। शनाया तुरंत अपने आंसू पोंछती है और गुस्से में एंटोनी को देखती है, पर अनुराधा जी के सामने मासूम बनने का नाटक करती हुई बोलती है, तुम होते कौन हो मेरे और मोम के बीच में बोलने वाले, और ये तुम्हारी लैंग्वेज क्या है? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? ये सारी बात वो तोड़ा धीरे से और डरते हुए बोल रही थी, जैसे ज्यादा बोल दिया तो ये लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। एंटोनी बिना डरे, क्यूट और कंफ्यूज्ड फेस बनाकर बोलता है, अरे विक्टिम कुमारी, हमको टूटी फूटी हिंदी आता है, लेकिन तुमको तो टूटी फूटी एक्टिंग भी नहीं आता रे। हमने सब देखा। पहले तुम अनु बेबी को बुलाता, वो इग्नोर मारता, फिर तुम तुरंत मम्मी मम्मी करके रोना चालू करता। इतना जल्दी टीयर ग्लैंड से पानी कैसे निकलता रे तुम्हारा? फाउंटेन लगा के रखा है क्या आंख में? अद्वितीय, नुहा और विवान अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, पर कंट्रोल नहीं होता और वो ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रूहानिका बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर शनाया के पास आती है और बोलती है, अरे शनाया, आप प्लीज ऐसे मत रो ना। आपकी इन नकली, मेरा मतलब है इतनी प्यारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी इतना ज्यादा मेकअप किया है तुमने, अगर रोने से वाटरप्रूफ मस्कारा बन गया तो कल अपने भैया की एंगेजमेंट में आप प्रिंसेस नहीं, भूतनी लगोगी। शनाया का मुंह काला पड़ जाता है। रोहन और रियांश सोफा से झटके से खड़े हो जाते हैं। भले ही इनको अनामिका को लेकर थोड़ा गिल्ट था, लेकिन शनाया तो इनके लिए अभी भी सबसे ऊपर थी। आखिर शनाया को उन्होंने बचपन से एक प्रिंसेस की तरह पाले थे। रियांश गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप, जस्ट शट अप, बात ऑफ यू। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमारी बहन का मजाक बनाने की? रोहन एंटोनी की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है, तुम सब बाहर के लोग हो, अपनी औकात में रहो। ये कपूर मेंशन है, तुम्हारा कोई रोसाइड सर्कस नहीं। एंटोनी अपनी छाती पर हाथ रखते हुए फेक शौक से होकर ओहो, रोसाइड सर्कस? अरे मिस्टर भटिया ब्रो, अगर ये सर्कस है तो तुम दोनों तो यहाँ के में मनकीस हुए ना। और वैसे भी ये जो विक्टिम कुमारी पेस्टल पिंक कपड़ा ट्राई कर रहा है ना, ये इस पर एकदम कैसे बोलते हिंदी में, छिपकली पर गुलाब जैसे लग रहा है रे। नोहा और विवान जोर से हंस पड़ते हैं। रियांश गुस्से से एंटोनी की तरफ बढ़ता है,
पर अद्वितीय बीच में आकर एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। अद्वितीय की आंखों में कोल्ड और नफरत नजर आ रहा था। अद्वितीय आइस कोल्ड, डेंजरस वॉइस में बोलता है, आगे मत बढ़ना मिस्टर यू व्हाटएवर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। रोहन अद्वितीय पर चिल्लाते हुए बोलता है, अद्वितीय तुम लोग हमारे परिवार के मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम सब पछता रहे हैं? हम अनामिका को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। विवान सार्कास्टिक स्माइल के साथ आगे आते हुए बोलता है, पछतावा? वाह रोहन भाई वाह, जब 7 साल की मासूम मेरा बेटू को इसी घर से घटिया इल्जाम लगाकर रास्ते पर फेंका गया था, तब तुम्हारा ये पछतावा कहाँ सोया हुआ था? उस वक्त मैं सबकी तरफ देखकर भीख मांग रहा था, छोड़ दो मेरा बेटू को, वो गलत नहीं हो सकती। लेकिन आप सब घटिया लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रहा को। अब पछतावा की शब्द आपकी मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये बात सुनते ही रियांश, रोहन और अर्नव की दिल में एक टीस सी उठती है, सभी आंखों में नमी दिखाई देता है। नुहा रियांश और रोहन को सर से पांव तक देखते हुए बोलती है, पछतावा तब होता है जब दिल में शर्म हो। तुम लोगों के पास तो सिर्फ अपना ईगो है। आज जब अनामिका किसी की मोहताज नहीं रही, जब वो अपने दम पर तुमसे 100 गुना आगे निकल गई, तो तुम सब फैमिली का नाटक कर रहे हो। तुम्हारे पास ये घटिया बहन है ना, फिर मेरी अनु क्यों चाहिए आप लोगों को? राजीव जी रोते हुए हाथ जोड़कर बोलते हैं, नुहा बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हम अनामिका के गुनाहगार हैं। हम सच में अब अनामिका से माफी चाहते हैं। अद्वितीय राजीव जी को देखते हुए बिना किसी रहम के बोलता है, गुनाहगार छोटा लफ्ज है मिस्टर कपूर। आप लोगों ने उस बच्ची का बचपन छीन लिया, और तुम दोनों ब्रदर्स रेयांश और रोहन, तुम लोग तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं हो, और आप लोग ना माँ बाप कहना के लिए लायक हो। जब उसे आप लोगों की जरूरत थी तब आप लोगों ने उससे छोड़ दिया था। अब उससे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अद्वितीय सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, चलो सब। लेकिन रूहानिका जाने से पहले शनाया को देखते हुए मीठी आवाज में बोलती है, और हाँ शनाया, सोते वक्त थोड़ा कोल्ड क्रीम लगा लेना। गुस्से से तुम्हारे फोरहेंड पर रिंकल्स आ रहे हैं। पूरा मेकअप क्रैक हो जाएगा कल तक। एंटोनी और रूहानिका एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। एंटोनी एग्जिट मारते हुए टूटी हिंदी में बोलता है, चलो गाइज, ड्रामा ओवर। यहाँ का एक्टिंग बाप रे बाप, ऑस्कर लेवल का है रे बाबा। अद्वितीय, नुहा, विवान, रूहानिका और एंटोनी सब एक साथ हंसते हुए ऊपर अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। शनाया इस बार सच में फूट फूट कर रोने लगती है। आज तक किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की थी। रोहन और रियांश गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, पर अद्वितीय और विवान की बातों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। राजीव जी और अनुराधा जी शर्म से सर झुकाए खड़े थे। अनुराधा जी शनाया को चुप कराती हुए बोलती हैं, शांत हो जाओ शानू बच्चा, मैं बोलूंगी उनसे। मैं अनामिका से बात करूंगी कि उसके दोस्त इस तरह तुमसे बात ना करें। सबके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा अर्नव ये सब देख और सुन चुका था। हर बार की तरह इस बार वो शनाया को चुप करवाने या उसके पास जाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। उसके कदम जमीन पर जैसे जम गए थे। वो धुंधली आंखों से हॉल में देखता है, जहां अनुराधा जी, राजीव जी, रोहन और रियांश सब के सब शनाया को संभालने में लगे हुए थे। उसकी एक एक आह पर चारों परेशान हो रहे थे। ये दृश्य देखते ही अर्नव के सीने में एक जोरदार दर्द उठता है। वो अपना हाथ दिल पर रख लेता है। उसका सांस लेना दुश्वार होने लगता है। अर्नव अपने आप से मन ही मन में कांपती हुई आवाज में बोलता है, बचपन से शनाया के साथ सब थे, मोम, डैड, रोहन, रियांश और मैं भी। अभी भी सब उसके पास हैं। पर मेरी अनु, मेरी छोटी सी अनामिका। अर्नव के आंखों से पहला आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क आता है। उसका गला भर आता है। अर्नव फिर से मन ही माँ बोलता है, पता नहीं वो बचपन में कैसे रहती होगी। जब उसे डर लगता होगा, जब उसे बुखार होता होगा, तो कौन उसका ख्याल रखता होगा? जब वो अकेली रोती होगी, तो किसने उसे गले लगाया होगा? अर्नव का चेहरा दर्द से लाल होने लगता है। वो इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसके मुंह से आगे के शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे। वो बिना कोई आवाज किए खामोशी से फूट फूट कर रोने लगता है। वो दीवार के सहारे टिक जाता है। अर्नव फिर मन ही मन बोलता है, हम सब एक साथ खुश थे, पार्टी कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, पर मेरा बच्चा, मेरी अनु, मेरी छोटी बहन। अर्नव अपनी सीने पर हाथ मारकर आगे बोलता है, हम तीन भाई थे। तीन भाई होते हुए भी हमने अपनी 7 साल की बहन को उस काली रात में अकेले छोड़ दिया। अर्नव की आंखों के सामने 7 साल पहले की वो खौफनाक काली रात का फ्लैशबैक घूमने लगता है।
फ्लैशबैक बारिश की खौफनाक रात। तूफान चल रहा था। कपूर मैंशन में लाइटें चमक रही थी। शनाया ने जिद की थी कि उसे बाहर सब एक साथ घूमने जाना है। सब लोग शनाया की हर बात मानते थे। तब दादाजी कुछ दिनों के लिए कहीं आउट ऑफ इंडिया गए थे और नीलिमा जी भी अपने मायके चली गई थी विवान को लेकर। लेकिन दादी जी, अनुराधा जी, राजीव जी, संजय जी, कामाक्षी जी सब एक कार में चले गए थे। आगे दूसरी कार में अर्नव, रोहन और रियांश शनाया के साथ गाड़ी में बैठ रहे थे जाने के लिए। तभी 7 साल की छोटी अनामिका, जिसके कपड़े थोड़े पुराने लग रहे थे और आंखों में बेहिसाब आंसू था, रोती हुई भागते हुए आती है और अर्नव का हाथ पकड़ लेती है। छोटी अनामिका कांती हुए आवाज में बोलती है, अर्नव भाई, प्लीज मुझे मत छोड़ के जाए, मुझे अंधेरे से डर लगता है भाई। मोम डैड ने मुझे कमरे में बंद करके चले गए। भैया प्लीज मुझे भी साथ ले चलो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ एक कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी भाई। छोटी अनामिका रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसकी आंखों में बेहद खौफ था। लेकिन तभी शनाया कार की खिड़की से चिल्लाती हुई नखरे से बोलती है, अर्नव भाई, अगर ये आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, इसने मेरा खिलौना तोड़ा था। रोहन और रियांश गुस्से में बोलते हैं, अर्नव भाई हाथ छुड़ाओ उसका, हम लेट हो रहे हैं, इसको घर पर रहने दो, ये इसी की लायक है। अर्नव ने बिना कुछ सोचे समझे मासूम अनामिका का छोटा सा हाथ झटक देता है। अनामिका जमीन पर गिर जाती है और सब कार में बैठ जाते हैं और कार आगे बढ़ जाती है। उसी रात के बाद अनामिका पर झूठा इल्जाम लगा था और उसे बिना कुछ सोचे समझे हॉस्टल भेज दिया था। फ्लैशबैक खत्म होता है। अर्नव झटके से वर्तमान में आता है। उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट गया हो। वो अचानक जमीन पर घुटनों के बाल गिर पड़ता है। अर्नव आंखों में बेहद पछतावा, गला रुका हुआ, जोरदार आवाज में चिल्लाता है, नहीं। हॉल में सभी की नजर अर्नव पर जाती है। अनुराधा जी, राजीव जी, रोहन और रियांश चौंक जाते हैं। अनुराधा जी घबराकर, अर्नव क्या हुआ बेटा, तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? अर्नव अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है और जमीन पर सर टेक कर फूट फूट कर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज पूरी हॉल में गूंज उठती है। अर्नव तड़पते हुए जमीन पर हाथ पटकते हुए बोलता है, मैंने क्या किया? गोद, मैंने क्या किया? 7 साल की थी वो, सिर्फ 7 साल की। अरे शनाया के कहने पर हम सब घूमने चले गए, पर मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी खून की बहन उस रात हमारे साथ आना चाहती थी। काश मैं उस रात को मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाता। अगर ले जाता तो उस रात को मेरी छोटी सी बच्ची के साथ वो घिनौना हरकत नहीं होता। पता नहीं उस वक्त मेरी बच्ची कितनी डरी होगी, पता नहीं खुद को बचाने के लिए कितना मेहनत की होगी। उसके पास 3 भाई होते हुए भी कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो खुद को प्रोटेक्ट करती रही पूरी रात। जब हम लोग वापस आ गया तभी हम उस बच्ची की बात नहीं सुनी। उस दरिंदे का बात सुनकर हमारी छोटी सी बच्ची पर घटिया इल्जाम लगाकर हॉस्टल बेच दिए थे। कैसे भगवान, कैसे? मुझे आप मौत क्यों नहीं दे देते? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे जीना नहीं है भगवान, नहीं जीना मुझे। रोहन आगे आकर अर्नव को उठाने की कोशिश करते हुए बोलता है, अर्नव भाई संभालो खुद को, जो हो गया वो पुरानी बात है, हम सब मिलकर अनामिका को मना लेंगे। अर्नव रोहन का हाथ झटक कर गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है, पुरानी बात? पुरानी बात बोल रहा है तू रोहन? हम 3 भाई थे यार, 3 भाई के होते हुए भी एक बहन की ढाल नहीं बन सके हम। हमने क्या किया? किसी और की खून को अपना समझकर प्यार लुटाते रहे, लेकिन हमारी खून का क्या किया हमने? हाँ। अर्नव अपने सीने को मुट्ठी से पीटना शुरू कर देता है, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। अर्नव गला बैठ चुका था, आंसू रुक नहीं रहे थे। हमने क्या सजा दी उसे? जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो अंधेरे में डर कर भाई भाई चिल्ला रही थी, तब हम उसकी डर को इग्नोर करके पार्टी कर रहे थे। हम भाई नहीं हैं, हम राक्षस हैं, हम गुनाहगार हैं उसके। राजीव जी अपने आंसू पूछते हुए अर्नव के पास जाने लगते हैं, लेकिन अर्नव 2 कदम पीछे हट जाता है। ये देखकर राजीव जी हैरान हो जाते हैं। अर्नव राजीव जी को देखकर फूट फूट कर रो पड़ता है। रोते हुए बोलता है, क्यों डैड क्यों? मैं जब बचपन में उसके पास जाने की कोशिश करता आप मुझे रोक देते थे, ये कहकर कि वो मनहूस है, उसके पास मत जाओ। सच में डैड, जब मैं उसको बचपन में देखता था ना मैं उसके पास जाना चाहता था, शनाया की तरह उसको भी प्यार देना चाहता था, लेकिन आप और मोम मिलकर मुझे अनु से दूर कर दिया और मेरे मन में भी उसके खिलाफ नफरत भर दिए। रोते हुए अनामिका की बचपन को याद करते हुए बोलता है, डैड वो कैसे जई होगी इन 7 सालों में? जब उसे बुखार आता होगा तो कौन उसके सर पर पट्टी रखता होगा?
जब उसे भूख लगती होगी तो कौन खाना खिलाता होगा? यह वो खाना खाती भी होगी यह तक पता नहीं। हमने तो उससे उसका बचपन, उसकी मुस्कान, उसकी दुनिया सब छीन लिया। अर्नव जमीन पर बैठा हुआ अनामिका के कमरे की तरफ देखता है जहां वो अभी गई थी। उसकी दिल चीरने वाला रोना पूरे कपूर मेंशन में एक सन्नाटा फैला देता है। अर्नव हाथ जोड़कर अनामिका के रूम की तरफ मुंह करके बिल्कुल टूटकर बोलता है, मुझे माफ कर दो अनु, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। तेरा भैया तेरा सबसे बड़ा गुनाहगार है, मुझे माफ कर दो। रोहन और रियांश भी अर्नव के ये शब्द सुनकर शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। उनकी आंखों से भी पहली बार असली पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। शनाया भी ये देखकर डर जाती है। उसकी मन में अनामिका के लिए और भी नफरत ज्यादा बढ़ रही थी। अर्नव जमीन पर पड़ा रोता रहता है, उसका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। सब लोग रो रहे थे। इस वक्त हॉल में सिर्फ रोने की आवाज गूंज रही थी। ये रात ऐसे ही सबकी दर्द में बीत जाता है। अगली सुबह कपूर मेंशन में दिन से शाम हो गया। आज सब अपने अपने कानों में बिजी थे क्योंकि आज अर्नव और दिया की एंगेजमेंट थी। कपूर मेंशन की शान और ग्रेनेडियर आज देखने लायक था। पूरे मेंशन के आउट ऑफ फसाद को वार्म फेरी लाइट्स और क्रिस्टल चंदेलियर्स से सजाया गया था। एंट्रेंस पर एक ग्रैंड आर्चवे है जो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेश व्हाइट रोजेस, रॉयल ऑर्किड्स और गोल्डन आइवी लीव्स से डेकोरेटेड था। वॉकवे पर वेलवेट रॉयल रेड कारपेट बिछा हुआ था, जिसके दोनों साइड्स पर टाल ग्लास पिलर्स के ऊपर फ्लोटिंग कैंडल्स और क्रिस्टल कैंडल होल्डर्स ग्लोइंग लाइट स्प्रेड कर रहे थे। बैकग्राउंड में सॉफ्ट क्लासिकल वायलिन और सितार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा था। गार्डन एरिया को एक मैजिकल विंटर वंडरलैंड थीम पर डिजाइन किया गया था। कस्टमाइज्ड ग्लास पवेलियंस, वेलवेट सीटिंग लाउंज, प्रीमियम शैंपेन टावर्स और हाई एंड फ्लोरल इंस्टॉलेशंस हर कॉर्नर को रॉयल लुक दे रहा था। ग्रैंड स्टेज को रोज गोल्ड और शैंपेन सिल्क ड्रेप्स से डेकोरेट किया गया था, तो ग्रेनेडियर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी रेड कारपेट पर अचानक हर तरफ साइलेंस छा जाती है। सिक्योरिटी पर्सनल और बॉडीगार्ड्स रास्ता क्लियर करने लगते हैं। एक मैट ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम एंट्रेंस पर रुकती है। आए हुए गेस्ट बीच में कानापूसी होने लगती है। लुक वो इज हियर। क्या ये अग्नि गुप्ता है? द गुप्ता बिजनेस टाइकून, जिन्हें पाने के लिए अमेरिका से लेकर वॉल स्ट्रीट तक के इन्वेस्टर्स लाइन में रहते हैं। कार से अग्नि गुप्ता उतरता है। अग्नि गुप्ता लुक में एक्सट्रीमली पावरफुल, इंटेंस और डोमिनेटिंग प्रेजेंस, कोल्ड yet sophisticated charm, perfectly groomed hair, royal posture, outfit bespoke custom jet black designer Indo-Western sherwani with subtle charcoal diamond embroidery, custom emerald gemstone lapel pin, and luxury Swiss Agni Gupta steps out in full style. उनका इंटेंस और पूरे वेन्यू को इलेक्ट्रीफाई दे रहा था। सभी बड़े बिजनेसमैन जो अभी तक शैंपेन ग्लासेस लिए बात कर रहे थे, तुरंत उनकी तरफ बेताब होकर बढ़ने लगते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड उन्हें अग्नि के पास जाने नहीं देते। अग्नि जाके बार काउंटर के पास बैठ जाता है। बॉडीगार्ड चारों तरफ जर के खड़े हो जाते हैं। राजीव जी जो अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे, वहां अनुराधा जी भी आके बात करने लगती हैं, लेकिन उनकी चेहरों पर एक बेचैनी थी। यूनिकी नजरें हर 2 सेकंड में मेन एंट्रेंस गेट की तरफ चली जाती। उनकी आंखों में सिर्फ अनामिका का इंतजार था। अनुराधा जी बेचैनी से राजीव जी का हाथ पकड़कर बोलती है, राजीव, क्या वो आएगी ना? उसने पापा जी से वादा किया था, पर मेरा दिल घबरा रहा है। राजीव जी एक ठंडी सांस लेते हुए दुख और गिल्ट से बोलते हैं, वो आएगी राधा, लेकिन हमारे लिए नहीं, सिर्फ पापा के लिए। हमने जो किया है उसके बाद उससे बेटी वाले हक की उम्मीद रखना ही पाप है। दूसरी तरफ एक कोने में खड़े ज्यूस की ग्लास पकड़े अन्य गुप्ता और कबीर गुप्ता बार बार एंट्रेंस के पास बेताबी से देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। अन्य गुप्ता अपने पेस्टल पर्पल शरारा सूट के दुपट्टा को पकड़ते हुए बोलती है, कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। बचपन में हमने बिना सच जाने अनामिका से दोस्ती तोड़ ली थी। क्या वो हमें माफ करेगी? कबीर गुप्ता अपने सिल्क कुर्ता पर बने वेस्ट को सही करते हुए दुख से बोलता है, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अन्य, आज चाहे जो हो जाए हम अनामिका से माफी मांग कर रहेंगे। वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी। हॉल के सेंटर में शनाया अपने दोस्तों के ग्रुप के बीच खड़ी थी। डिजाइनर लहंगा पहने हुए फुल शो ऑफ कर रही थी। उसके दोस्त उसकी चापलूसी कर रहे थे। शनाया घमंड और अकड़ के साथ बोलती है, यू नो गर्ल्स, डैड ने ये पूरा इवेंट मेरे भाई अर्नव की एंगेजमेंट के लिए इतना ग्रैंड बनवाया है। ई मीन लुक एट दिस लग्जरी। कपूर स्टेटस इज टॉप टियर। उनकी एक चमची बोलती है, शनाया तुम बहुत लक्की हो, आखिरी तुम कपूर खानदान की इकलौती प्रिंसेस जो हो।
दूसरी चमची बोलती है, शनाया तुम्हारे तीनों भाई कितना गुड लुकिंग एंड हैंडसम है, एक भाई का तो मिंगल होने वाले हैं, क्या तुम्हारे बाकी के भाइयों से किसी की सेटिंग हमसे नहीं करवा सकती? मैं तुम्हारी भाभी बनी तो फ्यूचर में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। शनाया घमंड के साथ बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है मेरा भाई बहुत हैंडसम है, उनके लिए मैं खुद लड़की चूज करूंगी, पर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। इतना बोल के मुंह टेढ़ा कर लेती है। और हाँ, तुम लोगों को पता है, मेरा भाई अर्नव भी मेरे कहने पर ही दिया भाभी से एंगेज हो रहे हैं। उसकी सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। एक दोस्त पूछती है, क्या सच में? क्या घर में सब लोग इतना प्यार करते हैं तुमसे? शनाया अपनी बालों की एक लट को उंगलियों से गोल लपेटते हुए बोलती है, नहीं तो क्या, घर में सभी की जान हूं मैं। उसकी चमचिया काफी जलन महसूस कर रहे थे। कामाक्षी जी भी आज काफी अच्छी और एलिगेंट लेडी लग रही थी। वो कुछ औरतों के साथ काफी घमंड से खड़ी बात कर रही थी। अर्नव, जिसकी दिया के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, एक कोने में अपने भाइयों रियांश और रोहन के साथ खड़ा था। तीनों भाइयों के हाथ में ड्रिंक के ग्लास था, पर उनकी पूरी ध्यान सिर्फ एंट्रेंस पर था। अर्नव रियांश से पूछता है, रियांश अभी तक अनामिका नहीं आई क्या? मेरी एंगेजमेंट तब तक अधूरी है जब तक मेरी सगी बहन यहाँ नहीं आ जाती। रियांश और रोहन नजर झुकाए हुए बोलते हैं, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अर्नव भाई, काश हम पहले ही उसकी कदर करते, आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। कुछ दूर काउंटर पर बैठा अग्नि गुप्ता चारकोल डायमंड एम्ब्रॉयडरी और एमरल्ड लेपल पिन के साथ एकदम इंटेंस और डोमिनेटिंग प्रेजेंस के साथ बैठा था। उसका पावरफुल और पूरे हॉल को इलेक्ट्रीफाई कर रहा था। लेकिन उसकी ठंडी काली आंखें भी सिर्फ एंट्रेंस पर टिकी हुई थी, पता नहीं क्यों, पर वो भी अनामिका का इंतजार कर रहा था। और उसके पास बैठा आयुष भी बार बार मेन गेट की तरफ ही देख रहा था, आखिर वो भी अपनी क्यूटी पाई की इंतजार कर रहा था। तभी मेन गेट पर रेड कारपेट लाइट्स फ्लैश होने लगती हैं। सिक्योरिटी पर्सनल और बॉडीगार्ड्स रास्ता क्लियर करने लगते हैं। बीजीएम एकदम शिफ्ट होता है, एक स्लो, पावरफुल, रॉयल और ड्रॉप डेड गॉर्जियस एंट्री म्यूजिक बजने लगता है। गेट पर 3 सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स रुकती हैं। बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलते हैं और एंट्री होती है अनामिका, रूहानिका, एंटोनी, अद्वितीय, नोहा, विवान की। सब लोग एक स्वाग से एंट्री लेते हैं। अनामिका एक जॉ ड्रॉपिंग मिडनाइट ब्लू सिल्क और वेलवेट स्कल्पटेड गाउन पहने हुए थी, जिसमें साइड स्लॉट और सबटल डायमंड वर्क था। यह आउटफिट अनामिका के लिए अद्विक के खुद चूज करके भेजा था। उसके लंबे स्ट्रेट बाल कमर तक लहरा रहे थे, आंखों में एक आइस कोल्ड और जीरो एक्सप्रेशन, पूरे क्वीन कॉन्फिडेंस। एक्सट्रीम ब्यूटीफुल और डे ड्रॉप सेक्सी लुक। विवान चारकोल ग्रे कस्टम टेलर्ड सूट में एक्सट्रीमली हैंडसम और रीगल लग रहा था। रूहानिका पेस्टल पिंक फेरी स्टाइल फ्लेयर ड्रेस में एकदम इनोसेंट, मासूम और डोल जैसी लग रही थी। अद्वितीय वाइन रेड वेलवेट टैक्सीडो में सुपर कूल, हैंडसम और एग्जैक्ट चॉकलेट बॉय लग रहा था, जिस पर हॉल की सभी लड़कियां फिदा हो रही थी। एंटोनी डीप नेवी ब्लू डिजाइनर सूट में, परफेक्टली स्टाइल्ड ब्लॉन्ड हेयर, एक्सट्रीमली हैंडसम फॉरेनर, लेकिन उसकी आंखों में एक मजाक उड़ने वाली स्माइल थी। नोहा ब्लैक गाउन थाई के पास एक लंबा कट था, एकदम कूल और एटीट्यूड वाले लुक में काफी बोल्ड लग रही थी। सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। अनामिका की हर एक कदम में पूरे क्वीन कॉन्फिडेंस था। अनामिका की इस इथरेल खूबसूरती को देखकर पूरी पार्टी में एक पल के लिए सब लोग ठिठक जाते हैं। अनऑफिशियल चटर और विस्पर शुरू हो जाती है। एक बिजनेसमैन का बेटा बोलता है, वो इज दैट गर्ल? माय गॉड यार, कितनी ड्रॉप डेड गॉर्जियस है। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूं। दुआरी तरफ खड़ी एक रिच लेडी बोलती है, सीरियसली लुक एट हर पोस्चर, हर एलिगेंस। काश ये लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बन के हमारे घर की बहू बने। क्लास इसे कहते हैं। दूसरा लड़का बोलता है, ब्रो आई कैन टेक माई आइज ऑफ हर। एक बार बस ये मेरी तरफ मुस्कुरा के देख ले, मेरा दिन बन जाए। बगल में खड़े अर्नव, रोहन और रियांश के हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास पर कस जाती है। उनकी आंखों में अपनी बहन के लिए एक इंटेंस पजेसिवनेस और जलन साफ दिख रहा था। रियांश दांत पीसकर गुस्से में विस्पर करते हुए बोलता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में इस तरह बात करने की? मैं इनके मुंह तोड़ दूंगा। रोहन गुस्से से बोलता है, मेरा खून खौल रहा है जब ये लोग अनु पर ऐसी नजरें डाल रहे हैं। अर्नव दर्द और जलन में घोलती हुई आवाज में बोलता है, ये सब हमारी वजह से है। अगर हमने अपनी बहन को उसका हक दिया होता तो आज वो हमारे साथ खड़ी होती और किसी की इतनी औकात नहीं होती कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देख सके। एक तरफ खड़े राजीव जी भी जब गेस्ट्स के मुंह से अपनी बेटी की खूबसूरती और उसके लिए ऐसी बातें सुनते हैं
तो उनकी छाती में एक शिविर आग जल उठता है। वो अपने हाथ की मुट्ठी कस लेते हैं। राजीव जी, मन ही मन में, आंखों में आंसू, वो मेरी बेटी है, मेरी खून है। काश मैं दुनिया के सामने चिल्लाकर कह सकता कि ये खूबसूरत लड़की राजीव कपूर की बेटी है। मैं आज सबके सामने अनामिका की आइडेंटिटी बताने वाला था। वो कपूर खानदान की एक लौटी बेटी है, लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने बताने से मना कर दिया। क्यों मना किए थे यह बात किसी को नहीं पता था, सिवाय अनामिका के। तभी कुछ एल्डर हाई सोसाइटी आंटी जी और बिजनेस पार्टनर्स अनामिका का चेहरे को ध्यान से देखते हैं। वो लोग आपस में कानापूसी करने लगते हैं। एक एलिगेंट लेडी बोलती है, अरे ध्यान से देखो उस लड़की को, ये तो बिल्कुल मिस्टर राजीव कपूर की तरह दिख रही है। दूसरी लेडी बोलती है, हाँ, और इसकी आंखें देखो, बिल्कुल मिस्टर राजीव की तरह डीप ब्लू हैं। लेकिन कपूर फैमिली की बेटी तो शनाया है ना? एक बिजनेसमैन बोलते हैं, अगर शनाया उनकी बेटी है तो ये खूबसूरत लड़की कौन है? क्या ये राजीव कपूर की कोई नाजायज बेटी है? दूसरा आदमी बोलता है, लगता तो वही है, तभी तो इसको सबकी नजरों से अलग रखा गया था। ऐसे अमीर लोगों के छुपाए हुए बहुत सी राज होते हैं। फ्रेंड्स, मैं रोज मेहनत से स्टोरी लिखकर एडिट करके अपलोड करती हूँ। यह मेरी लाइफ की पहली स्टोरी है जो मैं खुद लिख रही हूँ। मुझे पता है आप मेरी स्टोरी का बहुत वेट करते हैं, लेकिन मैं जितना हो सके उतना लिखकर एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। कोई तो एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हाथ में चोट लगी तो वो कितना दर्द देता है और कोई भी काम कर नहीं पाते। अगर किसी ने वो दर्द एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो वो इंसान जानता है मेरी दर्द कितना है। फिर भी मैं मेहनत से स्टोरी लिखकर एडिट करके अपलोड करती हूँ बिना मिस किए। प्लीज आप लोग समझिए, जैसे ही मेरा हाथ की इन्फेक्शन और दर्द कम होगा तो मैं जल्दी और बड़ा पार्ट दे दिया करूंगी। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।